पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के संस्थापक ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा 1990 में PSSM की स्थापना की गई। PSSM का मुख्य उद्देश्य धर्म, जाति, देश, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर आध्यात्मिक और संतुलित जीवन के लाभ मानव समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना है। PSSM एक गैर धार्मिक, गैर संप्रदाय और लाभ निरपेक्ष संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य आनापानसति ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाना है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष है। पत्री जी ने 70 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है। पत्री जी संपूर्ण विश्व का भ्रमण कर लाखों सत्य के खोजियों को सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य सिखा रहे हैं। पत्री जी ने विश्व में 10,000 से ज्यादा पिरामिड ध्यान केंद्र स्थापित किए हैं और 20,000 से ज्यादा पिरामिड बनवाए हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी संस्थापक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इंडिया के द्वारा बाबा मुद्रा का उल्लेख। मनुष्य के हाथ की 5 उंगलियां हैं: कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। आध्यात्मिक विज्ञान में इन 5 उंगलियों का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। कनिष्ठिका शरीर, अनामिका मन, मध्यमा बुद्धि, तर्जनी व्यक्तिगत स्व, अंगुष्ठ परम चेतना इनको दर्शाती है। शरीर हमें माता पिता और 5 तत्वों से मिला है। स्थूल शरीर हमारे वास्तविक स्व का थोड़ा सा भाग है, इसीलिए कनिष्ठिका उंगली शरीर को दर्शाती है। बचपन में हम लघु शंका के लिए इसी उंगली को दिखाते थे। कनिष्ठिका हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। मन, जब 2 दिल और 2 मन का मिलन होता है और वह समान ऊर्जा से स्पंदित होते हैं, तो वह एक दूसरे को इसी उंगली में अपनी अंगूठी पहनाते हैं, जिसका परिणाम शादी है। मन हमें समाज से मिला है। यदि हमारा पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ तो हमारा मन हिंदू होगा। यदि हमारा पालन पोषण ईसाई परिवार में हुआ है तो हमारा मन भी ईसाई ही होगा और आगे ऐसा होते ही रहता है। अनामिका उंगली कनिष्ठिका से बड़ी है। अनामिका यह दर्शाती है कि मन का महत्व शरीर से ज्यादा है। मन ही हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। अनामिका मन का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्धि, मध्यमा उंगली बुद्धि है जो हमें सही गलत, उचित अनुचित, सच झूठ, सुंदर असुंदर, शुद्धता अशुद्धता का समाज से हटकर निरपेक्ष ज्ञान देती है। मन सामाजिक अनुबंधन के साथ स्वचालित और पक्षपाती हो जाता है, जबकि बुद्धि निरपेक्ष और कम पक्षपाती होती है। बुद्धि आत्मा के समस्त अनुभवों का सार है। बुद्धि अपने सभी कर्मों को अपने सभी जीवन काल और अस्तित्व में शामिल करती है। पूर्व जन्मों के सभी अनुभव वर्तमान जीवन की बुद्धि का केंद्र बन जाते हैं। बुद्धि आत्मा के लोक और परलोक के पूर्ण लेखे जोखे का अंतिम परिणाम है। हमारी मध्यमा उंगली अनामिका उंगली से बड़ी है, यानी बुद्धि मन से भी ऊपर है। सभी जन्मों के अनुभवों का सार इस जन्म के अनुभव और समाज की साधारण सोच से ज्यादा महान और विशाल है। मध्यमा उंगली बुद्धि को दर्शाती है। व्यक्तिगत स्व, जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो हमेशा अपनी तर्जनी उंगली का उपयोग करते हैं। वास्तव में हम केवल शरीर, मन और बुद्धि नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा ही विश्व स्व है। आत्मा अनंत चेतना, ऊर्जा और ज्ञान का सूक्ष्म बिंदु है। व्यक्तिगत स्व को ही जीवात्मा कहते हैं। तर्जनी उंगली व्यक्तिगत स्व का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व चेतना, यह परम चेतना ही व्यक्तिगत स्व का मूल उद्गम स्रोत है। यह परम चेतना शारीरिक, मानसिक और बुद्धि के स्तर पर हम सब भिन्न भिन्न हैं,
तथापि हम सब की आत्मा का स्रोत एक ही है। ब्रह्मात्मा के स्तर पर हम सब एक ही है। अनंत व्यक्तिगत स्व का मूल उद्गम स्रोत एक ही है, जिसे परम चेतना कहते हैं। इस मूल उद्गम स्रोत को ही परम चेतना, ब्रह्मात्मा, विश्व चेतना या सर्वभूतात्मा कहते हैं। सबसे महान सत्य है ममात्मा, सर्वभूतात्मा। मेरा व्यक्तिगत स्व विश्व स्व है, जो सभी प्राणियों के लिए सामान्य है। विजय को हमेशा अंगुष्ठ से दर्शाया जाता है। अंगुष्ठ परम चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। बाबा मुद्रा में अनामिका और मध्यमा को मोड़कर अंगूठे से पकड़ते हैं। बाबा मुद्रा में तर्जनी और अंगुष्ठिका को सीधा रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि स्थूल शरीर को आध्यात्मिक साधना में कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। हमें कभी भी शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। स्थूल शरीर पूर्ण रूप से तेजस्वी और अद्भुत है, और यह प्रकृति की पराकाष्ठा है, जिसका मार्गदर्शन प्रकृति के देवदूत ही करते हैं। शरीर के लिए कठिन हठयोग क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। कठिन शीर्षासन करने की भी आवश्यकता नहीं है। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली यानी मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मन को पूरी तरह से अनुशासित कर सुधारने की जरूरत है। मन समाज के सभी मत और मूर्खता का दर्पण है। यह मन और मूर्खता व्यक्ति की पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान में बाधा डालती है। व्यक्ति के मन से इन सब का प्रभाव समाप्त करने के लिए ध्यान प्रक्रिया अति आवश्यक है। मन को कौन वश में कर सकता है? विश्व चेतना। हालांकि व्यक्तिगत स्व द्वारा इस पर सहमति होनी चाहिए। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि उसे अपने मन को संशोधित और पवित्र करने की आवश्यकता है, तब वह ध्यान में आता है। तब विश्व चेतना कार्यभार संभालकर विश्व ऊर्जा से मन को शुद्ध और संबोधित करती है। बाबा मुद्रा में अनामिका उंगली को अंगूठे से नियंत्रण करना इस मुद्रा का सांकेतिक अर्थ है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि यानी मध्यमा उंगली को भी नियंत्रित करना है, जो सीमित प्रापंचिक बुद्धि की प्रतीक है। प्रापंचिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अधूरे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से ही संशोधित किया जा सकता है और विश्व स्व ही का पूर्ण ज्ञान है। बाबा मुद्रा में मध्यमा को अंगूठे से दबाने का यही अभिप्राय है। जब व्यक्तिगत स्व आत्मज्ञानी बनने का निर्णय लेता है तो वह ध्यान अभ्यास करता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो विश्व स्व प्रापंचिक बुद्धि पर नियंत्रण कर उसे आध्यात्मिक बुद्धि और ज्ञान में रूपांतरित करता है, जिसे शुद्ध बुद्धि भी कहते हैं। प्रापंचिक बुद्धि का आध्यात्मिक बुद्धि में रूपांतरण होना ही ज्ञान योग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान योग का अभ्यास करने से स्वतः ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। बाबा मुद्रा का सार। अनामिका का संशोधन ध्यान योग, मध्यमा का संशोधन ज्ञान योग, सांसारिक मन से शुद्ध बुद्धि की ओर आना ही ध्यान, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक विज्ञान या आत्मज्ञान है। सही ध्यान करें, आनापान सती ध्यान करें, एक पूर्ण मास्टर बने। कोटेबल विजडम के 2,50,000 व्यूज मिलने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे चैनल आध्यात्मिक श्रवण को भी सब्सक्राइब करें, जो कि मराठी भाषा में है।